हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम हमारे यूटोपिया के वर्ल्ड में हमारी जर्नी को थोड़ी सी और आगे ले जाते हैं हमारे हीरो अल्फा 1329 के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारा कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है अल्फा 1329, वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसकी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ट्रांसोमिनिया, उसकी मदद से उसने अर्थ को देखा और उसको जूम, सुपर फोकस, नॉर्मल मोड की वजह से वो देख रहा है। नॉर्मल मोड वहां पे क्या है, 1 मिनट अल्फा 1 पे गुजरती है तो अर्थ पे 1000 साल गुजर जाते हैं। जैसे ही वो जूम करता है तो 1 मिनट 1 साल बन जाता है। और ये सब होने का कारण क्या है? थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये टेक्नोलॉजी हमने समझी थी। और फिर अल्फा 1329 एक चीज देखता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, ब्यूटी कौन है? गॉड है, और वही बन जाती है बीस्ट। द रीजन फॉर इट्स क्रिएशन बिकम्स द रीजन फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है। तो आप समझिए कि जो चीज होती है, कि जो होती है ब्यूटी, वो ऑटोमेटिकली हाउ एंड फॉर व्हाट रीजंस इट बिकम्स द बीस्ट। ठीक है, तो आज वो समझना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कोई क्रिएशन कि जिसका पर्पस था कि चीजों को ब्यूटीफुल बनाया जाए, चीजों को पर्पसफुल बनाया जाए, चीजों को मीनिंगफुल बनाया जाए, और वही चीज हो जाती है डिजास्टर में। ठीक है, तो अभी वो चाहता है कि इसे समझा जाए। तो वो क्या करता है, जो हमारा कैरेक्टर है अल्फा 1329, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो वो एक सुपर जूम फोकस में जाता है। ठीक है, और पता नहीं उसे मिल जाता है इंडिया, और इंडिया में थिएटर्स थिएटर्स में लगा होता है एक मूवी, और मूवी का नाम है ओ माई गॉड, OMG। ठीक है, तो वो जाके वो मूवी को देखता है। मतलब अल्फा 1329 अर्थ के लॉजिक को समझने के लिए गलती से उसके हाथ में एक मूवी लग जाती है, ओ माई गॉड। और वो मूवी जैसे कि उस पूरी की पूरी चीजों को थोड़ी समरिटिकल चीजें दिखाती है कि क्या होता है कि जब कोई इंसान अपने भगवान को इमेजिन करता है, अपने गॉड को इमेजिन करता है, तो उसका इमेजिनेशन तो सही होता है उसके हिसाब से। बट फिर उसके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, फिर उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उसको कमर्शलाइज कर देते हैं, उसको पावर का टूल बना देते हैं। तो वो अपने हिसाब से ये एक इवेंट देखता है, एक मूवी देखता है। ठीक है, फिर वो कुछ बुक्स पढ़ता है, वो जूम मोड में जाके कुछ बुक्स पढ़ता है, और वो डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये चीजें तो ऐसी नहीं बनती, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। और फिर जो चीजें उससे पता चलती है वो कुछ इस प्रकार है। तो अल्फा 1329 अपनी डायरी में लिखता है कि ये ब्यूटी जो थी वो बीस्ट कैसे बनी। ठीक है, हाउ दिस ब्यूटी बिकम द बीस्ट। ये एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली कहानी है। तो वो देखता है, अभी मैं उसी की जुबानी देख रहा हूँ। तो वो क्या दे रहा है कि एक क्रिएशन, एक ऐसा सुपर बीइंग बनाया जाता है हर एक सोसाइटी के द्वारा, हर एक रिलीजन के द्वारा, ठीक है, हर एक छोटे से संप्रदायों के द्वारा, कि जिसका पर्पस होता है ह्यूमंस को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, वो एक चीज तो क्लियरली समझता है कि वो जो भी इंसान है, वो हर एक जगह पे एक गॉड क्रिएट करता है, और ये गॉड का पर्पस क्या होता है? उसको पावर देना, उसको सपोर्ट देना, और उसको गाइड करना। बट अभी चीजें क्या होती है कि जैसे ही कोई इंसान अपने गॉड को इमेजिन करता है, तो वो क्या करता है, उसी की समझ के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी बंदे ने, मैं हिंदुइज्म की ही बात करूंगा, तो जब किसी बंदे ने कोई एक कैरेक्टर को, मे बी रियल में भी इमेजिनरी, हम वो चीजों में नहीं पढ़ते हैं, बट जब किसी ने प्रभु श्री राम को इमेजिन किया, या प्रभु श्री राम की वैल्यूज को समझने का ट्राई किया, तो उसके अंदर उसने क्या किया, उसने हर एक वो चीजों को अंदर डालता गया जो उसके हिसाब से बेस्ट है, जो उसके हिसाब से आइडियल है, जो उसके हिसाब से प्रेफरेबल है। ठीक है, जैसे कि ये जो अल्फा 1329 है, वो देख रहा है कि एक हिंदुइज्म, और उसमें भी
उसमें भी कोई इंसान है जो अपने गॉड को इमेजिन कर रहा है इन फॉर्म ऑफ पावर, तो वो क्या करेगा, ये पावर को पर्सोनिफाई करेगा, वो पावर को पर्सोनिफाई करेगा इनटू द फॉर्म ऑफ हनुमान में भी। ठीक है। और वो क्या करेगा कि इसके हाथ में एक गदा पकड़ा देगा, उनकी एजिलिटी के लिए उनको एक बंदर जैसा या फिर एक मतलब हाइब्रिड फॉर्म में उसको इमेजिन करेगा। ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा, उसके पावर को इनफाइनाइट करेगा। राइट। ये चीजें सही गलत हो सकती है, क्योंकि अल्फा 1329 देख नहीं पा रहा है कि यह सच में हुआ था या नहीं, पर वो ये समझ पा रहा है कि हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। अगर किसी को पावर को अपना मेन सोर्स बनाना है तो वो हनुमान जी को इमेजिन कर सकता है या उनके लिए खुद को डिवोट कर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई इंसान है जो इमेजिन कर रहा है कि वेल्थ या मनी या फिर गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या इमेजिन करेगा, वो लक्ष्मी जी को इमेजिन करेगा, वो लक्ष्मी जी की वर्शिप करेगा। ठीक है। ये उसी प्रकार अगर कोई इंसान है वो एंगर को पर्सोनिफाई करता है, तो वो क्या करेगा, वो काली देवी, काली देवी की या फिर परशुराम जो कि एंगर के लिए है, या फिर अल्टीमेटली शिव को इमेजिन करेगा, द डिस्ट्रॉयर। सो इसी प्रकार इसने ये तो समझा कि हर एक जो क्रिएशन है, ये सिर्फ उसने हिंदुइज्म के बारे में समझा। वही चीज उसने इस्लाम के बारे में समझी कि जब जब जहां पे भी चीजें होती है तो लव है, पीस है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने थोड़ा सा पर्सोनिफाई किया। जब उसने क्रिश्चियनिटी को देखा तो वहां पे भी वापस उसको वही चीजें दिखी कि जहाँ पे लव है, पीस है, और अगेन थोड़ी सी असर्टिवनेस है। ये दोनों जगह पे उसको असर्टिवनेस भी दिखी, बट मोरलेस उसको वही पता चला कि वहां पे एक 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 रिलीजन इमेजिन करता है कि भगवान का डायरेक्ट बेटा आया है जो भगवान की चीजें बता रहा है। यहाँ पे भगवान को कोई रूप में ना इमेजिन करते हुए भगवान के मैसेंजर्स को, पैगंबर्स के थ्रू अल्टीमेट मैसेज को बताने का ट्राई किया गया है। हिंदुइज्म की बात करें तो वहां पे बहुत सारे रास्ते से, बहुत सारे भगवान के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय, आइडियोलॉजी, विचार के थ्रू, फ्रीडम के थ्रू वही चीजों को समझाया गया है। तो वो ये चीजें समझ पाया कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को बनाया गया अर्थ के ऊपर जिसका नाम था ब्यूटी, और जिसको बोलता था वो वहां पे अर्थ के लोग गॉड। ये गॉड है ना, उनकी लाइफ को बहुत डायरेक्ट करता था, उनको बुरे समय में बचाता था, एथिकल डिसीजन में हेल्प करता था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे कि उसने ये समझा कि इंसान की फितरत क्या थी, एक टाइप का इंसान, एक फेथ का इंसान, एक रिलीजन का इंसान, धीरे धीरे क्या करने लगा, वो रिलीजन उसका इंटरनल सपोर्ट सिस्टम था, बट उसी ने उसकी मदद से बाकी के लोगों को कन्वर्ट करने का ट्राई किया और अपने पावर को असर्ट करने का ट्राई किया। मतलब यही चीज जो इंसान को एक बेटर इंसान बनने के लिए हेल्प कर सकती थी, उसी को उसने एक पावर का जरिया बना दिया। समझ रहे हो? तो हुआ क्या कि अल्फा 1329 था ना, वो बहुत स्मार्ट था। उसने आराम से समझ लिया कि जब जब इवन सबसे बेस्ट चीज को भी अगर अल्टीरियर मोटिव के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, अगर कोई खराब इरादे के साथ, इवन इफ आप बेस्ट चीजों को लेके भी बैठते हो, यू विल एंड अप क्रिएटिंग समथिंग डिस्ट्रक्टिव। और इसीलिए उसने देखा कि यूरोप में 13th सेंचुरी के आजू बाजू धर्म युद्ध हुए, जिसको क्रूसेडर्स भी बुलाया जाता है। ठीक है। ये धर्म युद्ध में क्या हुआ, लोग अपने धर्म को असर्ट करने में लग गए। बहुत सारे जगह पे कॉलोनीज बनाई गई इवेंचुअली 16, 17, 18वीं सेंचुरी में, और वहां पे भी बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली रिलीजियन को प्रमोट किया गया। सी रिलीजियन को वो समझा, वो तो उसने देखा रिलीजियन और फेथ का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। फेथ इज सच ब्यूटीफुल एंड पावरफुल थिंग। ठीक है। वो ये समझ पाया कि फेथ जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज है। फेथ क्या बताता है, एक एक बीइंग का अपने सुपर बीइंग, अपने क्रिएटर के प्रति सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यू करना। बट जब ये रिलीजन को उसने इसकी जगह मिस इंटरप्रेट करना चालू किया ना, तो वहां पे क्या हुआ, वो सुपीरियरिटी अल्टीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आया। मतलब एक्स गॉड इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है।
x is always greater than y और y is always greater than x, रादर देन दोनों को इमेजिन ये करना था कि मेरी सिचुएशन में, मेरी कंडीशन में, मेरे हिसाब से ये चीजें बेटर है। बट α1329 तो दूर से देख रहा है, उसके लिए तो ये कॉन्सेप्ट भी समझना मुश्किल है कि भगवान जैसी चीजों को भी इमेजिन करना पड़ता है। बट अर्थ के ऊपर तो मामला कुछ अलग ही जा रहा है। लोग यहाँ पे, और उसने ये भी देखा कि कोई बंदा मतलब अपने गॉड को, जस्ट इसकी ये ध्वजा है या उसके कोई सिंबल्स है, अगर उसके ऊपर कुछ कोई बोल दे या कुछ कर दे तो उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाता था। और वो चीज उसे समझ ही नहीं आ रही। वो समझने का ट्राई कर रहा है कि ठीक ठीक है, चलो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आपके गॉड को आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है। मतलब आप एक तरीके से ये बोलते हो कि आपका गॉड परम शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है। बट दूसरी ही तरह से अगर आपके गॉड को किसी ने बुरा भला कहा तो आप खुद तलवार लेके उसे मारने जाओगे। मतलब यू विल बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ योर ओन गॉड। मतलब अगर आपका गॉड खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये डायलेमा उसके दिमाग में भी आई। उसने ये भी, उसको ये भी लॉजिक फ्लॉ समझ में आया, लॉजिकल फ्लॉ समझ में आया कि यहाँ पे तो इंसान क्या करता है, इंसान इसको अपनी सपोर्ट सिस्टम की बजाय अपने ईगो सिस्टम का पार्ट बनाता है। वो अपने आप को सुपीरियर बनाने में लग जाता है और वो एक क्लास डिफरेंशिएशन क्रिएट करने लगता है बेस्ड ऑन रिलीजन। अगर कोई भी बंदा उसके आइडिया, उसके रिलीजियस आइडिया से सहमत नहीं है तो वो बंदा उसे मारने तक का रेडी हो जाता है। और उसी के जैसे ही वो उसे समझा तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ये जो ब्लड थ्रस्ट है ना, ये ब्लड की भूख है, ठीक है, ये लोही बहाने का जो जज्बा है ना, वो यहीं से आता है। ये ब्लड थर्स्ट जो है वो रीजन है, क्योंकि क्योंकि ये जो इंसान है ना, उसने सुप्रीम पावर को भी अपने जैसा बना दिया। ठीक है, वो ये भी समझ पाया और उसकी खुद की मान्यता ये थी। α1329 ये मानता था कि जो भी सुप्रीम पावर है जिसने वो उसके यूनिवर्स को बनाया है, उनकी सिचुएशंस को बनाया है, वो डेफिनेटली उनके लॉजिक से परे है। ठीक है, और α1329 अपने ओन लॉजिक को चेक कर रहा है कि मैं मेरे सुप्रीम को कैसे इमेजिन कर रहा हूँ। तो α1329 ये मानता है खुद के बारे में, उसने जैसे ही अर्थ का ऑब्जर्वेशन देखा तो उसने अभी खुद के बारे में भी समझने का ट्राई किया। α1329 है वो ये मानता है कि कोई एंटिटी है जो उससे ज्यादा पावरफुल है। कोई एक ऐसी एंटिटी है जिस जो सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, जो सब चीजों को डायरेक्ट कर रही है, उसके लिए बैलेंस का काम कर रही है। बट वो चीज कोई फेवर एक्सपेक्ट नहीं करती। ये चीज जो भी है, ये जो भी इंसान है, ये जो भी फॉर्म्स है, उसको ना ही कोई फियर है किसी का, ना ही कोई फेवर है। वो नहीं चाहता कि आप उसके लिए कुछ भी करो। वो नहीं चाहता, ना ही वो कोई डिमांड करता है, राइट, और ना ही वो बदले लेता है, ना ही वो प्रतिशोध लेगा, ना ही वो ऐसे ही वो रूठ जाएगा कि नहीं नहीं आपने मुझे याद नहीं किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो ये चीज समझता है और वो यही चीज मानता है α1329 कि अगर गॉड के लिए भी कुछ करना पड़े तो वो खाक का गॉड हुआ। ठीक है, वो अपने प्लेनेट पे बैठे बैठे यही चीजें सोच रहा है कि यार मैंने तो मेरे गॉड के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि मैं मेरा जो काम है डेडिकेटेड वो कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे स्टडीज कर रहा हूँ और ये चीजों को मुझे मैं ढंग से समझता हूँ, मुझे मजा आता है और साथ में मुझे लगता है कि मैंने सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी अचीव किया। तो वो यह आराम से समझ पाया कि गॉड का जो, गॉड की जो कल्पना है ना, वो कैसे बनी होगी शायद, कि मे भी इंसान ने, मतलब वो खुद को और अभी इंसान को कंपेयर कर रहा है और वो ये देख पा रहा है कि इंसान जब कोई चीजों को समझने में केपेबल नहीं रहा तो उसने अपने लिए एक डिफेंस सिस्टम बना ली। और यही डिफेंस सिस्टम की मदद से उसने क्या किया, उसने अपने गॉड को, अपने सुप्रीम पावर को इमेजिन किया और धीरे धीरे वहीं से पावर डिराइव करने लगा। मतलब उसे लगा कि उससे बेटर तो उसका ख्याल ही है कि ये जो पर्सन है, मतलब α1329, वो अपनी गॉड में अपनी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पर्सोनिफाई कर दे, उसको इमेजिन कर दे, उसके एक फॉर्म दे दे, जो भी फॉर्म लगे, और फिर उसी में माना करे। ठीक है, और फिर उसे पता चला
कि अर्थ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल जगह तो कभी हुआ करती थी, वो इवन ना रहने के कगार पर पहुंच गई है। और उसका वन ऑफ द रीजंस है कि वहां पे कहे जाने वाले द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीसीज, जिसको लोग होमोसेपियंस सेपियंस बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने अपनी बजा दी, उन्हीं लोगों ने अपने डिस्ट्रक्शन का कॉज किया है। बट जैसे ही वो ये समझता था ना, अचानक ही उसने देखा कि ये जो अर्थ था ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे हवा में कुछ डार्क ऐसे ही बादल जैसी कुछ चीजें दिखी। उससे कुछ पता नहीं चला पला कि क्या हो रहा है। बट ऑल ऑफ अ सडन अर्थ का जो विजन था वो ब्लॉक हो गया, और वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अरे ये क्या हुआ। और वो देखता है कि अपनी टेक्नोलॉजी ठीक है या नहीं, तो उसे पता चला कि नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ठीक है। पर ये हुआ क्या, क्या हुआ कि उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया? क्या अर्थ पे कोई ऐसी घटना घटी? क्या अर्थ पे कुछ सीक्रेट हुआ, या अर्थ को कुछ हो गया? वो शॉक में है, अपने पैरेलल यूनिवर्स अल्फावर्स से देख रहा है कि उसका ट्विंस, उसका अर्थ प्लेनेट, उसके फ्रेंड का या जो भी कनेक्शन वो बना पाया है, उसकी हालत तो एकदम से खराब हो गई। और वो सोचता है कि मुझे तो अभी इसका भी पता लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारा हीरो, अभी हमारा प्रोटागनिस्ट अल्फा 1329 अपनी गॉड की समझन को आगे ले गया। पर जैसे ही वो उसे समझ पाया तो अचानक ही वर्ल्ड धुंधला धुंधला हो गया। और अब वो ढूंढना चाहता है कि आखिर हुआ क्या। तो आप भी जानना चाहते हैं अगर हुआ क्या, तो आप भी वेट करिए अगले एपिसोड तक। तब तक हम आपके विचारों को और समझिए, यूटोपिया को समझिए, यूटोपिया की ख्यालों को समझिए, और अर्थ के साथ उसके रिलेवेंस को भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ तक रखते हैं। होपफुली आपकी यूटोपिया में जर्नी आराममय और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही होगी। चलिए, तो मिलते हैं अगली बार।